एपिसोड 1 में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि बादलों के भी ऊपर होता है और वो तो किसी से लड़ रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो ग्रिम से अपनी तलवार मांगता है। तो ग्रिम भी अब उसे तलवार पकड़ा देता है और अब लॉयड भी तलवार लेकर अब एक खतरनाक अटैक को रोक लेता है। इसी तरीके से लॉयड का अपोनेंट उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर लॉयड भी सभी अटैक्स को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर डॉज कर रहा होता है। लॉयड इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसका अपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर है। दरअसल लॉयड का जो अपोनेंट है वो एक एंजल है। जैसे ही लॉयड अब उस एंजल के सभी अटैक्स को रोक लेता है, जिसके बाद लॉयड भी अब काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार को वापस से ग्रिम को पकड़ा देता है और अब वो ताओ की टेक्निक को यूज करता है, जिसका यूज करके अब वो उस एंजल के बाकी के और भी अटैक्स को रोक लेता है। पर फिर भी ये इतना काफी नहीं होता है, वो सभी अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता है, जिस वजह से लॉयड अब घायल भी हो जाता है, जो देखकर लॉयड को अब और भी ज्यादा मजा आ जाता है। इसके बाद लॉयड अब वापस उसी खतरनाक मैजिक को यूज करने लगता है जो कि उसने पिछली सीजन में भी यूज किया था। वो उस अटैक को सीधा उस एंजल के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि इतना पावरफुल हमला लगने के बाद भी उस एंजल को कुछ भी नहीं हुआ है। वो एंजल अब लॉयड से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, अगर तुम भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, शैतान बच्चे कहीं के। ये सुनकर लॉयड भी कहता है कि ठीक है, मुझे तो ये चलेगा। हम लोग को पता चलता है कि ये तो बस एक फ्यूचर की लड़ाई का एक छोटा सा पार्ट था। हम लोग को अब दिखाया जाएगा कि आखिर लॉयड आखिरकार आसमान में पहुंचा कैसे। शुरुआत में हम लोग रैन को देखते हैं जो कि लॉयड की मेड बन चुकी है। वो काफी ज्यादा नर्वस होती है, पर फिर भी वो लॉयड के रूम के अंदर जाती है और उसे कहती है कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया। पर अब वो देखती है कि लॉयड तो वहाँ पर होता ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ग्रिम और शीरो ही थे। वो लॉयड को ढूंढ रही होती है, इतने में ही लॉयड दीवार में से निकलता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये सुनकर रैन अचानक से घबरा जाती है। वहीं पर लॉयड अब कहता है कि ये देखो, मैं अब काफी अच्छे से अपनी प्रेजेंस को हाइड कर पा रहा हूँ। तुमने जो मानव ब्लॉक मुझे सिखाया था ये सही में काफी कमाल का है। जिस पर रैन कहती है कि मुझे इसे सीखने में काफी साल लग गए थे, पर तुम तो इसे काफी जल्दी सीख गए। वो शर्मा कर अब कहती है कि लॉयड तुम तो काफी कमाल के हो। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो लॉयड की अब मेड बन चुकी है, इसलिए उसे लॉयड को अच्छे से रिस्पेक्ट से बुलाना होगा। तो अब उसे कहती है कि मास्टर आप काफी कमाल के हो। जो देखकर लॉयड कहता है कि तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पर अभी तक काम करने की आदत नहीं हुई है? तुम्हें यहाँ पर आए हुए काफी समय हो चुका है। जिस पर अब वो कहती है कि इतने दिन काफी नहीं है, वैसे भी सिर्फ मुझे काफी कुछ सिखा रही है। वो काफी स्ट्रिक्ट भी है पर कूल भी है। एटिकेट्स वगैरह सीखने में काफी दिक्कत आ रही है, पर मैं अपना बेस्ट दूंगी और आपके लिए एक काफी परफेक्ट सर्वेंट बन के रहूंगी। ये सुनकर लॉयड कहता है कि तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रैन खुश जाती है और अब वो लॉयड को सिर्फ लॉयड बुलाने ही वाली होती है। इतने में ही सिल्फा वहां आ जाती है और अब वो रैन से कहती है कि तुम्हें लॉयड को मास्टर ही बुलाना होगा। ये सुनकर वो काफी डर जाती है और कहती है कि माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वही रैन को डांट खाता हुआ देख अब लॉयड कहता है कि रैन की तो काफी बुरी हालत हो रही है। जिस पर ग्रिम कहता है कि सिर्फ रैन ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग भी बिजी होंगे। इस पर लॉयड भी कहता है हाँ। अगले सीन में लॉयड अब वापिस से उसी कैसल में आ जाता है जहाँ पिछले सीजन में उसने गुइस आर्मी के साथ लड़ाई करके इस कैसल को तबाह कर दिया था। लॉयड के हमले की वजह से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा गड्ढा हो गया था, पर गालिलिया ने उसे अपने वेब से ठीक कर दिया, जिस पर लॉयड अब उछल रहा होता है। हम लोग को अब ये भी पता चलता है कि गालिलिया जो है वो यहाँ का गवर्नर भी बन चुका है। गालिलिया कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ का जो गवर्नर है वो प्रिंस लॉयड बनेंगे। तो लॉयड कहता है कि मेरे फादर ने ही मुझे मौका दिया था कि मैं किसी को भी गवर्नर बना सकता हूँ, तो मैंने तुम्हें गवर्नर बना दिया, क्योंकि इस जगह को ठीक भी तो करना था। अगर ये जगह ठीक नहीं होती तो मैं इसे अपनी रिसर्च के लिए यूज नहीं कर पाता। तभी बेबीलोन वहाँ आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर डीमस ने काफी तबाही मचा दी है, इसे रिपेयर होने में काफी समय लगेगा। वहीं गालिलिया भी अब कहता है कि अगर ये जगह मेरी है तो मैं इसे फिर से कभी तबाह नहीं होने दूंगा। पर काश हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे कि हम लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो ग्रिम कहता है कि अगर तुम लोग को एक डिमोनिक ओपिनियन चाहिए तो मैं तुम लोग को डिवाइन सोर्सरी रेकमेंड करता हूँ। ये सुनकर वो सभी डर जाते हैं और कहते हैं क्या तुम एक डीमन हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा था? एनीवेज मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिवाइन सोर्सरी क्या होती है। ये एक ऐसे तरीके का मैजिक है जो कि सिर्फ चर्च के डिवोटीज ही उन्हें हाथ लगा सकते हैं। ये एक तरीके की भगवान की ताकत होती है जिसे तुम अपनी बॉडी में डालकर बुराई को भगाते हो। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि हमने गॉड को या फिर चर्च को कभी माना ही नहीं। तो ग्रिम कहता है कि चलो फिर चर्च को ज्वाइन करने का समय आ गया है। लॉयड तुम तैयार हो ना? ये सुनकर लॉयड थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि चर्च में किसी और दिन जाएंगे। लॉयड का ये चेहरा देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा लॉयड ने किया क्या है जिसकी वजह से वो घबरा रहा है। तो लॉयड अब उन लोगों को बताता है। वो कहता है कि मेरी ये गलती की वजह से मुझे चर्च से निकाल दिया गया, पर ये आज से 2 साल पहले हुआ था। शायद वो लोग उस घटना के बारे में भूल गए होंगे, तो शायद से अब मैं जा सकता हूँ। जो सुनकर गालिलिया अब बेबीलोन से कहता है कि
तुम भी इसके साथ जाओ। वही लॉयड कहता है कि अगर चर्च को ज्वाइन करने से मुझे डिवाइन सॉर्सरी के बारे में जानने को मिलेगा तो मैं चर्च ज्वाइन करूंगा। अगले सीन में वो लोग चर्च में आ जाते हैं जहाँ पर उनके साथ रेन भी होती है। लॉयड अब उसे कहने लगता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, जिस पर वो कहती है कि सिल्फा बिजी है तो मुझे आना पड़ा, और वैसे भी मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ऐसे बोलकर वो काफी शर्मा कर शीरो को पकड़ लेती है। वही बेबीलोन अब लॉयड से कहता है कि हमारा प्लान ये है ना कि हम लोग को चर्च को सर्व करना है, जिससे कि हम लोग डिवाइन सॉर्सरी के बारे में सीख सके। तो लॉयड कहते हैं हाँ, अगर तुम चर्च का काम करोगे जैसे कि फंड्स इकट्ठे करना, साफ सफाई करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, प्रे करना, ऐसे वैसे काम अगर तुम काफी समय तक करते रहोगे तो जो एंजल होते हैं वो तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी दे देते हैं ब्लेसिंग के तौर पर। जो सुनकर बेबीलोन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें। इसके बाद अब वो लोग चर्च में आ जाते हैं जहाँ पर लॉर्ड फादर को आकर गुड आफ्टरनून कहता है। वही फादर भी उसे काफी प्यार से मिलने लगते हैं, पर तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो लॉर्ड है। फादर अब डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से 2 साल पहले तुमने इस चर्च के अंदर हेल निकाल दिया था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बेबीलोन भी सोचने लगता है कि आखिर लॉर्ड ने 2 साल पहले ऐसे किया क्या था। तभी वहाँ पर ईशर नाम की एक सिस्टर आ जाती है। वह फादर से कहने लगती है कि वो बात तो काफी पुरानी हो गई है, उसे भूल जाओ। जिस पर फादर कहता है कि तुम काफी सॉफ्ट हो, तुम हमेशा ही ऐसे मैटर्स को जाने देती हो। तो ईशर कहती है कि आप ही तो कहते हो कि लोग गलती करते हैं पर अपनी माफी भी तो मांगते हैं ना, अगर माफी मांगते हैं तो गॉड ने माफ भी कर देते हैं, है ना। वैसे भी अभी तक लॉर्ड पर कोई गुस्सा भी नहीं है। जिस पर फादर कहते हैं कि गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ लॉर्ड पर। ये सुनकर लॉर्ड शीरो को सामने कर देता है और अब शीरो फादर को काफी प्यार से देखने लगता है। तो अब फादर भी पिघल जाती है। वो अब लॉर्ड से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कम्प्लीटली आने नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी गलती को सुधारने का। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोग को चर्च के कपड़े पहना देता है। अगले सीन में लॉर्ड सफाई करने के लिए आ जाता है। सफाई करते करते वो बोर हो जाता है और गलती से अब वो एक वास गिरा देता है जो कि टूट जाता है अब गिर के। लॉर्ड अब वहां से जाने लगता है, पर तभी ईशर आकर अब उस वास को उठाती है और अब लॉर्ड से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लॉर्ड कहता है कि माफ करना, मैंने ये वास गिराकर गंदगी कर दी। तो ईशर भी कहती है कोई बात नहीं, ये गलती से हुआ है तो कुछ नहीं होता, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना। जिस पर लॉर्ड कहते हैं नहीं। ये सुनकर ईशर कहती है कि काफी खुशी हुई है कि तुम ठीक हो। पर तभी अब वो उस वास को देखकर कहती है कि ये तो वही वास है जिसे फादर काफी पसंद करते हैं। ये सुनकर लॉर्ड घबरा जाता है। तो ईशर कहती है घबराओ मत, मैं फादर से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगी। लॉर्ड कहते नहीं, उनसे मैं माफी खुद मांग लूंगा। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड भी अब उस वास को उठाकर फेंकने के लिए चला जाता है। ये देखकर रेन भी कहती है कि आखिर लॉर्ड को क्या हुआ, वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। तो ईशर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, लॉर्ड तो हमेशा से ही ऐसा अच्छा बच्चा था। तो रेन उससे पूछती है कि जब लॉर्ड छोटे थे तब वो कैसे थे। तो ईशर कहती है कि तब से लेकर अब तक वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसे मैजिक इतना ज्यादा पसंद है कि उसे बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस बार उसने चर्च को डिवाइन सॉर्सरी सीखने के लिए ज्वाइन किया है ना। ये सुनकर रेन और बेबीलोन घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे पता। वो उसे झूठ कह देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता। वही ईशर समझ जाती है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है कि लॉर्ड तो सही में नहीं बदला, वो पहले भी काफी वास को तोड़ा करता था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड ने वास गिरा दिया था और ईशर आकर उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो। तो लॉर्ड भी कहते हैं हाँ, जो सुनकर ईशर भी काफी रिलीफ फील करती है। तो लॉर्ड कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो। तो ईशर कहती है हाँ, मुझे गुस्सा होना चाहिए। ऐसे बोलकर वो लॉर्ड को कहते हैं कि तुम बुरे बच्चे हो। तो लॉर्ड कहता है कि ऐसा थोड़ी गुस्सा होना होता है, एक काम करो, डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके मुझे मार दो। तो ईशर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डिवाइन सॉर्सरी का यूज सिर्फ बुरे लोगों के अगेंस्ट किया जाना चाहिए। ये छोड़ो, क्यों ना हम लोग एक साथ गाना गाएं। वही लॉर्ड तो उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड ने इस चर्च में एक सील हुए डीमन को अनसील कर दिया, जिसकी वजह से वो डीमन तबाही मचाने लगता है, जिसे देख कैसे भाग रहे होते हैं। पर तभी ईशर सोचती है कि लॉर्ड कहाँ गया। वो अब देखती है कि लॉर्ड तो छुपा हुआ था। वहीं वो डीमन उसके ऊपर कुर्सी उठाकर फेंक देता है। पर तभी वहाँ पर ईशर आ जाती है, जो कि खुद सामने आकर लॉर्ड को बचा लेती है। वहीं इस वजह से ईशर खुद घायल हो जाती है। पर अब वो अपनी चिंता ना करके लॉर्ड से कहती है कि तुम ठीक तो हो। जिस पर लॉर्ड भी कहता है हाँ। ये सुनकर वो फिर से रिलीफ फील करती है। वहीं ये देखकर लॉर्ड को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बाद में सभी को बता देता है कि ये सारी गलती उसी की थी और इसी वजह से लॉर्ड को चर्च से बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर रेन और बेबीलोन भी सोचते हैं कि अब पता चला कि आखिर हुआ क्या था। ईशर अब कहने लगते हैं कि फादर के उसने काफी सारे वासिस तोड़े हैं, इसलिए वो लॉर्ड से काफी गुस्सा है। और बाकी सभी लोग भी लॉर्ड से कहते हैं कि उसने डीमन को स्पॉन किया। वो सभी लॉर्ड को बुरा मानते हैं, पर मैं नहीं मानती हूँ। लॉर्ड की वॉइस काफी ज्यादा प्यारी थी। ईशर अब अपने मन में कहती है कि मैं होप करती हूँ कि लॉर्ड हम लोग एक साथ दोबारा गाएं। जब उसके दिमाग में आइडिया आता है और लॉर्ड से कहती है कि मुझे लॉर्ड को हमें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहिए। वो उन्हें बताती है कि आज रेसिटल होने वाली है और सारिया भी आएगी। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि सारिया कौन है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि वास को अब कूड़ेदान में फेंक देता है। इतने में वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़की गलती से उन लोगों से टकरा गई है। उस लड़की को देखकर लॉर्ड पहचान जाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन सारिया है। वही सारिया उन लोगों से कुछ
कुछ कहती नहीं है तो वो लोग अब उस पर और भी गुस्सा होने लगते हैं। तभी सारिया उनसे पूछती है कि क्या तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हो, जिस पर वो कहते हैं नहीं। ये सुनकर सारिया डिसअपॉइंट हो जाती है और वहां से चली जाती है, पर तभी वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड भी सभी को बताता है कि ये सारिया है, मेरी बड़ी बहन, जो कि चौथी प्रिंसेस है और इसके अंदर म्यूजिक का टैलेंट है। इसने सभी इंस्ट्रूमेंट को मास्टर कर रखा है, म्यूजिक के अलावा इसे और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं ये वो बंदा सारिया को मारने वाला होता है और कहता है कि वैसे एक इंस्ट्रूमेंट में तो मैं अच्छा हूँ। जो सुनकर सारिया एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मुझे बताओ। जिस पर वो कहता है कि मेरे अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है कि मैं लड़कियों से चेले निकलवा सकता हूँ। तो अब सारिया को छेड़ने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर ईशर आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि सारिया मेरी दोस्त है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। ये सुनकर वो बंदा अब ईशर को ही गलत तरीके से पकड़ लेता है। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज रेसिटल होने वाला है, अब गाना कौन गाएगा। तो लॉर्ड कहता है कि वो कब होने वाला है। तो बेबीलोन कहता है कि थोड़ी देर बाद ही होने वाला है और उसमें ईशर और सारिया गाना गाएंगे। कहा जाता है कि जो भी उस गाने को सुनता है वो हील हो जाती है। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि अब समझ आया कि यहाँ पर सारिया क्यों आई है। तभी ग्रिम अब लॉर्ड से कहता है कि क्या पता डिवाइन सोर्सरी जब गाना बजता हो तभी आता हो, यानी रिचुअल के दौरान। ये सुनकर लॉर्ड भी सोचते है कि हाँ, जो भी उस गाने को सुनते हैं वो हील हो जाती है। इसका मतलब शायद डिवाइन सोर्सरी तभी होगी, मैं उस रेसिटल को कैंसिल नहीं होने दे सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो रेन को हमला करने के लिए कहता है। तो रेन भी मान जाती है और वो माना फोकस को यूज करती है, जिससे कि वो साइड में खड़े फादर को और अब वो उन चारों को अपनी पावर को यूज करके सुला देती है। जो देखकर ग्रिम इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि रेन ने हमें नहीं सुलाया बल्कि बाकी सभी लोगों को उसने सुला दिया। इसका मतलब है कि वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाई। तो लॉर्ड कहता है कि इसके लिए उसने माना फोकस का यूज किया। इसका यूज करके तुम अपने प्रेशर को और भी पावरफुल कर सकते हो और अपना टारगेट भी इजी बना सकते हो, पर ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लॉर्ड अब मन में रेन से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया रेन। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि वो गुंडे अब वापस से उठ जाते हैं। जो देखकर रेन घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं इन लोगों को नहीं सुना पाई अच्छे से। जो देखकर बेबीलोन उन लोगों से लड़ने के लिए आगे जा रहा होता है, पर इतने में ही लॉर्ड उसे रोक लेता है। लॉर्ड कहता है कि अगर हम लोगों ने इन्हें सुला भी दिया तो फादर देख लेंगे और फादर को अगर पता चल गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इन्हें कहीं और ही भेज देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड अब उन दोनों को टेलीपोर्ट करके पहाड़ों के ऊपर छोड़ देता है। वही ईशर और सारिया यही रह जाती हैं। वही लॉर्ड की ये पावर देखकर सभी काफी घबरा जाती हैं। वही लॉर्ड अब कहता है कि अभी भी मुझे काफी कुछ सीखना है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि मैंने उन गुंडों को कहाँ भेज दिया। अगले सीन में फादर भी उठ जाते हैं। वहाँ पर लॉर्ड अब उसे बता देता है कि बेबीलोन ने उन गुंडों को भगा दिया। वहीं पर बेबीलोन तो अब भी कांप रहा होता है लॉर्ड की ताकत को देखकर, क्योंकि लॉर्ड ने जे की टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उन गुंडों को टेलीपोर्ट कर दिया। बेबीलोन ये जानकर काफी ज्यादा हैरान है कि लॉर्ड ने इस स्किल को इतना जल्दी कैसे सीख लिया। वहीं पर रैन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है लॉर्ड से। वही फादर भी की बात मान लेते हैं और अब वो तो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही सारिया वहाँ पर आकर लॉर्ड को थोड़ी देर देखने लगती है और अब उसे याद आ जाता है कि इसका नाम लॉर्ड है। जो देखकर बेबीलोन कहता है कि अपने ही भाई का नाम भूल गई। तो ईशर कहती है कि ये काफी इंप्रेसिव बात है कि उसे लॉर्ड का नाम याद है, क्योंकि सारिया सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो कि म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जो सुनकर रैन कहती है कि क्या लॉर्ड भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो ईशर कहती है नहीं, पर वो गाना काफी अच्छा गाता है। ये याद करके वो अब लॉर्ड से कहती है कि क्या तुम रिसिटल में हमारे साथ गाना चाहोगे। पर इससे पहले कि लॉर्ड कुछ कह सके सारिया आकर उसे मना कर देती है और कहती है कि लॉर्ड ने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हमारी परफॉर्मेंस को खराब करे। जब मैं उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे दूंगी तब वो हमारे साथ गा सकता है। प्रिया अब लॉर्ड से कहती है कि हमारी परफॉर्मेंस को अच्छे से देखना और सीखना। ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। वही सारिया कहती है कि हम लोग क्या करें, क्या जाकर हम लोग चर्च को एक्सप्लोर करें। तो लॉर्ड कहते नहीं, मुझे रेसिटल को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं पर ग्रिम भी अब उन लोगों को बताता है कि हाँ, जो डिवाइन सोर्सरी है शायद वो रिचुअल के दौरान ही होगी, ना कि माना सिग्नेचर से। वही लॉर्ड अब हम लोग को बताने लगता है कि तुम लोग काफी सारे वैरायटी के फिनोमिनस क्रिएट कर सकते हो तब जब तुम माना सिग्नेचर का यूज कर रहे हो। पर जिनके पास माना होता है वो लोग डांस या फिर गाना गाकर भी मैजिक यूज कर पाते हैं। तभी अचानक से बेबीलोन और लॉर्ड को कुछ अजीब फील होता है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में अब रेसिटाइल शुरू हो जाता है, जहाँ सारिया पियानो बजाने लगती है और अब ईशर गाना गाने लगती है। हम अब देखते हैं कि ईशर की आवाज और सारिया के पियानो बजाने का ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। सभी लोग ये म्यूजिक सुनकर हैरान हो जाते हैं। वही लॉर्ड कहता है कि तो ये है वो मैजिक जो कि लोगों को हील कर देता है, ये तो सही में काफी कमाल का है। वही बाकी सभी लोग अब हील हो रहे होते हैं। जो देखकर ग्रिम भी अब कहने लगता है कि ये देखो, ये तो सही में डिवाइन सोर्सरी ही है। जो देखकर लॉर्ड अब माना के एक फ्रेगमेंट को अपनी तलवार से काट देता है और वो उसकी तलवार पर ही लग जाता है। जो देखकर लॉर्ड कहता है कि आखिर कैसे तरीके का माना सिग्नेचर है। देखकर लगता है कि ये कोई जियोमेट्रिक शेप है, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और बात करी जाए अगर इसकी इफेक्ट की, तो ये इफेक्ट एक हेल्थ क्लास स्पेल का है, यानी ऐसी बारिश हो रही है जिसके 10 मीटर की रेंज में सभी लोग हील हो रहे हैं। वहीं ग्रिम कहने लगता है कि ईशर का जो माना है वो थोड़ा सा कम है। जो सुनकर लॉर्ड भी कहता है कि कोई बात नहीं, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है कि ईशर डिवाइन सोर्सरी यूज कर सकती है। इसका मतलब है कि गॉड के मैसेंजर
उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक ऐसी अननोन टाइप का मानस सिग्नेचर है जो कि कोई लैंग्वेज में नहीं है, तो इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ये तो सही में काफी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर ग्रिम कहता है कि क्या तुम इसको सीखना नहीं चाहोगे फिर? तो लॉयड कहता है कि वो तो बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए मैं एक काफी पावरफुल चीज को सेंस कर रहा हूँ कि वो इधर ही देख रही है। जब से रेसिडेंट शुरू हुई है तब से उस बंदे की नजर और भी ताकतवर हो गई है। तो ग्रिम भी अब सेंस करता है और कहता है कि हाँ, ये तो काफी खतरनाक प्रेशर है, आखिर ये किसका है और आखिर ये कहाँ से आ रही है? तो लॉयड कहता है कि ऊपर से। जो सुनकर ग्रिम कहता है कि क्या इसका मतलब कोई हमें सीलिंग से देख रहा है? तो लॉयड कहते हैं नहीं, कोई हमें उससे भी ऊपर से देख रहा है, शायद से हमें कोई भगवान का सर्वेंट देख रहा है। लॉयड अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो रैन और बेबीलोन से कहता है कि मैं काफी जल्द आऊंगा। ऐसा बोलकर लॉयड अब टेलीपोर्ट करके काफी ऊपर पहुंच जाता है। और लोग अब इतनी ऊपर आ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ बादल ही बादल होते हैं। जो देखकर ग्रिम अब लॉयड से कहता है कि कहीं हम लोग मर तो नहीं गए? तो लॉयड कहते हैं नहीं, पिछली बार जब मैं मरा था तब तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो लोग अब आगे जाते हैं और अब उन लोगों को वहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है जिसके ऊपर एक एंजल बैठा हुआ था। उसे देखकर लॉयड कहता है कि जो भी हम लोग को देख रहा था वो यही है। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेट दैन लैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。